नमस्कार। निसंतानता एक बहुत ही गंभीर समस्या बनती जा रही है। इस समस्या की वजह से कपल्स को सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि कई मानसिक प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। तो आज उसके कुछ सरल उपाय के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर खुशबू आनंद हूँ, मैं गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको जांचें करवानी कब है। अगर आप 1 साल से रेगुलरली साथ में रह रहे हैं, कोई खास आपको ग्रॉसली कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कंटिन्यूसली आपने बिना गर्भ निरोधक उपाय के अगर आप साथ में हैं फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपको अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। अपने पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि क्या वो कारण है जिसकी वजह से किसी भी कपल्स को प्रेग्नेंट होने में दिक्कत हो सकती है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप जाके ज़रूर देखिए। उसमें बहुत अच्छी नॉलेज शेयर की हुई है, उसमें डिटेल में बताया गया है। तो अब देखते हैं कि क्या उसका उपाय है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत चेंजेस कीजिए। आपको थोड़े एक्सरसाइज करना चाहिए। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज करने से हमारे यूट्रस में, ओवरी में, शरीर के सारे पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चेदानी और अंडेदानी बहुत अच्छे से काम करती है और ये समस्या बिना किसी दवाइयों के भी सुलझाई जा सकती है। उसके अलावा आप अपने डाइट में थोड़ा सा चेंज कीजिए। खाने में हरी सब्जियां, फ्रूट्स ये सब ज़्यादा इंक्लूड कीजिए। अनार आप ले सकते हैं, करेला हो गया या हल्दी हो गया या फिर आंवला, ये सब फैट मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि कई महिलाओं को ओबेसिटी, वज़न ज़्यादा होने की वजह से भी प्रेग्नेंट होने में दिक्कत हो सकती है। एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये भी फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और ओव्यूलेशन को अच्छा करवाता है। उसके अलावा थोड़े बहुत अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस, जैसे कि मोबाइल। आजकल पुरुषों में मेल इनफर्टिलिटी या फिर बांझपन की समस्या भी बढ़ती जा रही है। उसका कारण है कि लाइफस्टाइल चेंज होना। मोबाइल का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर पुरुष मोबाइल का इस्तेमाल अपने नीचे के पॉकेट में ना रखें तो उससे भी स्पर्म काउंट बढ़ सकता है, यानी कि शुक्राणुओं की गति और शुक्राणुओं की मात्रा बढ़ सकती है। तो ये तो कुछ लाइफस्टाइल में आपके चेंजेस हो गए। उसके अलावा जब आप फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलते हो तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं, किस तरह से हम इनफर्टिलिटी का इलाज करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो कारण का पता लगाते हैं। देखा जाता है कि महिलाओं में अंडे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब खुली है या नहीं खुली है, और पुरुष के शुक्राणुओं की गति और उनके नंबर कितना है। जब कारण का पता चल जाता है तब अंडे की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। कुछ महिलाओं को पीसीओडी की अगर प्रॉब्लम होती है, उनमें ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, मतलब अंडे नहीं बन पाते हैं, तब हम ओव्यूलेशन इंडक्शन की कुछ दवाइयाँ देते हैं। और 50 से 60% लोग तो सिर्फ थोड़े बहुत सप्लीमेंट या फिर ओव्यूलेशन इंडक्शन की दवाइयों से ही कंसीव कर जाते हैं। उसके अलावा जब अगर इन सब चीज़ों से नहीं हो पाता है तब हम ट्यूब की जांच करते हैं और उसमें देखते हैं कि ट्यूब अच्छे से काम तो कर रही है या नहीं। कई बार सिर्फ ट्यूब्स का खुला होना ही ज़रूरी नहीं है, ट्यूब्स को काम भी अच्छे से करना चाहिए। मतलब उसे अंडेदानी से अंडा उठा के और जो एम्ब्रियो जो तैयार होता है शुक्राणुओं से मिलने के बाद, उस एम्ब्रियो को, भ्रूण को बच्चेदानी में पहुंचाना भी होता है, तभी प्रेगनेंसी कंसीव हो पाती है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुरुषों में भी आजकल स्पर्म काउंट का या फिर कम शुक्राणु होना, ये समस्या बढ़ती जा रही है। अगर ओव्यूलेशन इंडक्शन से महिलाओं को कंसीव नहीं हो पाता है तब नेक्स्ट स्टेप हम आईयूआई, जिसे हम इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहते हैं, उसके बारे में मेरा डिटेल वीडियो दूसरा है, जिसके बारे में मैंने क्लियरली बताया है कि आईयूआई हम कैसे करते हैं, किन महिलाओं में करना चाहिए, उसके बारे में पूरी चर्चा की हुई है, आप उसको देख सकते हैं। अगर ज़्यादातर महिलाओं को, लगभग 70-80% महिलाओं को बिना आईवीएफ के भी आईयूआई की मदद से या फिर ओव्यूलेशन इंडक्शन की मदद से, जिसमें हम एग की क्वालिटी और ओव्यूलेशन को अच्छा करते हैं, उस वजह से भी आराम से कंसीव हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम अपने लाइफस्टाइल को ही थोड़ा चेंज करके, एक्सरसाइज या डाइट मॉडिफिकेशन करके ही प्रेगनेंसी को आसानी से अचीव कर सकते हैं। सिर्फ कुछ ही % महिलाओं में आईवीएफ या फिर इक्सी पद्धति के द्वारा प्रेगनेंसी को कंसीव करवाया जाता है।
अपने अगले वीडियो में हम IVF या फिर ICSI के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जो फीमेल हेल्थ अवेयरनेस के लिए मैं छोटे छोटे वीडियोस जो डाल रही हूँ, इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर कीजिए। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक आप खुश रहिए और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू।